क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है? पैसे हैं, दोस्त हैं, सोशल मीडिया पर मुस्काने हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी खालीपन है। जय भी ऐसे ही जी रहा था। हर सुबह ऑफिस, हर रात थकान। लोग कहते थे तेरे पास सब कुछ है, पर उसे पता था वो खुद कहीं खो गया है। एक दिन भीड़ के बीच वो अचानक रुक गया और दिल से आवाज आई, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस जिंदगी के नाम पर दौड़ रहा हूं? और उसी दिन जय ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि उसने दुनिया नहीं, अपने भीतर के मंदिर की तलाश शुरू की थी। ये कहानी है जय की, और शायद थोड़ी सी तुम्हारी भी। अध्याय 1, भागदौड़ की दुनिया और खालीपन का एहसास। जय की आंखें खुली तो सामने मोबाइल की स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन चमक रहे थे। क्लाइंट मीटिंग एट 10 AM, रिमाइंडर, प्रेजेंटेशन ड्यू, मैसेज फ्रॉम बॉस। वो थका हुआ सा उठा, चेहरा धोया, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और ऑफिस की ओर निकल पड़ा। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, और उसी भीड़ में जय भी एक चेहरा था जिसके पास सब कुछ था पर भीतर शांति नहीं थी। उसका रूटीन मशीन की तरह चलता था। सुबह ऑफिस, दोपहर में मीटिंग्स, शाम को कैफे में दोस्तों के साथ हंसी मजाक, और रात में बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए दूसरों की फुल लाइफ देखकर आह भरना। वो मुस्कुराता था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक थकान थी। एक सवाल था जो हर रात उसके भीतर गूंजता था, क्या मैं सच में खुश हूं? एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त जय मेट्रो में बैठा था। उसके सामने एक छोटा बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, मां, खुश कैसे होते हैं? मां मुस्कुरा दी, पर जय के भीतर कुछ टूट गया। उसने सोचा, मैं भी तो यही सवाल पूछना चाहता हूं। ट्रेन की खिड़की से बाहर उसने अपना ही चेहरा देखा, थका हुआ, बुझा हुआ और खोया हुआ। वो मन ही मन बड़बड़ाया। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी तेज भागेगी कि मैं खुद पीछे छूट जाऊंगा। कंपनी में उसकी सैलरी बढ़ती जा रही थी, पर उसका सुकून घटता जा रहा था। हर हफ्ते के टारगेट पूरे करना, हर महीने प्रमोशन की उम्मीद में और मेहनत करना, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती थी, अब बस। कभी कभी मीटिंग के बीच में वो कुछ सेकंड के लिए खिड़की से बाहर देखता और सोचता, क्या यही सब है, यही जिंदगी है? लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता, अरे पागल मत बन, लोग सपनों में ऐसी जिंदगी चाहते हैं और तू इसे छोड़ना चाहता है। पर बात सपनों की नहीं थी, बात मकसद की थी। वो जानता था कि वो किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहा है, जहां मंजिल है लेकिन दिल नहीं। एक रात जय देर तक छत पर बैठा था, चारों ओर सन्नाटा, ऊपर आसमान में तारे। उसने अपने फोन पर देखा, लोगों की मुस्कुराती तस्वीरें, ट्रिप्स, लग्जरी कारें, सब कुछ इतना चमकीला था कि आंखें चुभने लगी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी बस दिखावे के लिए जी रहा हूं? क्या मैं अपनी सच्ची आवाज को दबा चुका हूं? उसके दिल से एक हल्की सी आवाज आई, हां। वो बोला, फिर मैं क्या करूं? उस जवाब में बस खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में ही एक सवाल जन्म ले चुका था, अगर मैं खुश नहीं हूं तो आखिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, रास्ते में उसने सड़क किनारे एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। साधु आंखें बंद किए हुए हल्की मुस्कान के साथ मंत्र जप रहे थे। चारों तरफ ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें, लेकिन वो साधु बिल्कुल शांत थे। जय कुछ देर तक देखता रहा, फिर खुद से बोला, कैसे संभव है इतनी हलचल के बीच इतना सुकून? उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, बेटा, क्योंकि मैंने शांति को बाहर नहीं, अंदर खोजना सीखा है। जय कुछ पल चुप रहा,
वो शब्द उसके दिल में उतर गए, अंदर खोजना। उसे महसूस हुआ कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो भी अपने भीतर झांके और जाने कि वो कौन है और क्या चाहता है। उस रात जय ने खुद से एक वादा किया, मैं अब किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जीऊंगा। मैं खुद को समझने की यात्रा शुरू करूंगा। वो नहीं जानता था आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि अब वो भागेगा नहीं। वो ठहरेगा, सोचेगा, महसूस करेगा और खोजेगा वो सुकून जिसे वो सालों से बाहर ढूंढता आ रहा था। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हम सोचते हैं अगर सब कुछ मिल जाए तो शांति भी मिल जाएगी, लेकिन सच तो यह है, शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। हमें बस रुककर खुद से मिलना होता है। अध्याय 2, मन का दर्पण। जय अब आश्रम में था। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। न शोर, न ट्रैफिक, न मोबाइल की घंटियां, बस पक्षियों की चहचहाट, धूप की नरमी और एक अनजान सी शांति। लेकिन अजीब बात यह थी, बाहर की शांति के बावजूद उसके अंदर तूफान था। पहली सुबह गुरुजी ने सब शिष्यों को एक हॉल में बुलाया। हर किसी के सामने एक छोटा सा दर्पण रखा था। गुरुजी बोले, आज हम अपने चेहरे को नहीं, अपने मन को देखेंगे। जय थोड़ा उलझ गया। उसने सोचा, मन को कैसे देखा जा सकता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह दर्पण तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम खुद को असफल मानते हो तो यही चेहरा तुम्हें हारे हुए इंसान का लगेगा। अगर तुम खुद को प्रेम से देखो तो यही चेहरा भगवान का प्रतिबिंब बनेगा। जय ने दर्पण में झांका, लेकिन उसे वहां कुछ सुंदर नहीं दिखा। बस एक थका हुआ चेहरा जिसकी आंखों में नींद नहीं और मन में हजार सवाल थे। गुरुजी आगे बोले, तुम्हारा मन ही तुम्हारा पहला शत्रु है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी। जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, वो तुम्हें नियंत्रित करते रहेंगे। इन शब्दों ने जय के दिल में हलचल मचा दी, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही चलता रहता था, लोग क्या सोचेंगे? मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? वो समझ गया कि अब तक वो दूसरों की उम्मीदों के आईने में खुद को देखता आया है और शायद इसी वजह से वो खुद को कभी पसंद नहीं कर पाया। गुरुजी ने एक अभ्यास करवाया। सबसे कहा गया कि 10 मिनट आंखें बंद करें और सिर्फ अपने विचारों को देखें, उन्हें रोके नहीं, बस देखें। शुरुआत में जय के मन में शोर था। ऑफिस के प्रोजेक्ट, पुरानी यादें, रिश्ते, गलतियां। जैसे किसी पुराने कमरे का दरवाजा खोलो और अंदर से बासी हवा का झोंका आए। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसका मन उसके अतीत का बोझ उठा रहा है। वो बार बार वही गलतियां, वही शब्द, वही लोग याद करता है और खुद को सजा देता रहता है। जब ध्यान सत्र खत्म हुआ तो जय की आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने बस इतना कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम मन के दर्पण में खुद को दया से देखना सीख जाओ तो दुनिया का हर चेहरा तुम्हें सुंदर लगने लगेगा। उस रात जय नींद में भी सोचता रहा, क्या मैं खुद का सबसे बड़ा आलोचक हूं? शायद हां। वो हमेशा दूसरों की नजर से खुद को देखता रहा, कभी अपने दिल से नहीं। अगली सुबह उसने वही दर्पण फिर उठाया। इस बार उसने मुस्कुराने की कोशिश की। पहली बार वो मुस्कुराहट सच्ची लगी। हमारा मन एक दर्पण है, वो वही दिखाता है जो हम खुद अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम खुद से नफरत करते हैं तो पूरी दुनिया हमें गलत लगेगी, लेकिन अगर हम खुद से प्रेम करना सीख लें तो हर इंसान में हमें अच्छाई दिखने लगेगी। जय अब अपने मन को पहचानने लगा था। उसे समझ आ गया था कि भीतर की लड़ाई ही असली लड़ाई है और अगर वो इस पर जीत गया तो जिंदगी के हर मैदान में जीतना आसान होगा। अध्याय 3, विरक्ति की शक्ति, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। आश्रम में तीसरा हफ्ता था। जय अब हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, ध्यान करता
और रसोई में सेवा देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा था, पर अभी भी एक चीज थी जो उसे भीतर से खींच रही थी। उसका अतीत। कभी कोई पुराना दोस्त याद आ जाता, कभी ऑफिस में मिली सफलता का अहंकार, तो कभी वो लड़की जिसे वो अब भी भूल नहीं पाया था। वो सब छोड़ आया था, लेकिन दिल अब भी वही अटका था। एक दिन गुरुजी ने सबको बुलाया और बोले, आज हम विरक्ति सीखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, विरक्ति का मतलब भागना नहीं होता, बल्कि चीजों को उसी रूप में देखना, बिना चिपकने के। उन्होंने सबको बगीचे में ले जाया, हाथ में एक सुंदर फूल लेकर बोले, देखो ये फूल कितना सुंदर है। अगर तुम इसे तोड़ लोगे तो इसकी खुशबू खत्म हो जाएगी, पर अगर तुम इसे बस देखो, महसूस करो और छोड़ दो तो इसका सौंदर्य सदा रहेगा। जय ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, हम अक्सर चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, लोगों को, रिश्तों को, यादों को, पर यही पकड़ हमें पीड़ा देती है। विरक्ति का मतलब है सब कुछ प्यार से अपनाना, पर बिना स्वामित्व के। जय को अपने पुराने रिश्ते याद आए, वो प्यार जिसमें उसने सब कुछ लगा दिया था, पर जब वो चला गया तो वो बिखर गया। शायद इसलिए क्योंकि उसने उस रिश्ते को अपना मान लिया था, जैसे वो उसे छोड़ नहीं सकता। उस शाम जय अकेला तालाब के पास बैठा था। सामने पेड़ों की परछाइयां पानी में हिल रही थी। उसे लगा जैसे उसके अतीत की यादें भी उसी पानी की तरह हिल रही है। वो चाहकर भी उन्हें थाम नहीं सकता। उसने मन में कहा, शायद मुझे चीजों को पकड़ना बंद करना होगा, क्योंकि जो सच में मेरा है वो कभी छूटेगा नहीं। अगले दिन गुरुजी ने ध्यान सत्र में कहा, जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा बांधती हैं, उन्हें एक एक करके पहचानो और छोड़ दो। तुम देखोगे तुम्हारा दिल हल्का होने लगेगा। जय ने अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, मैं अपने पुराने रिश्तों को माफ करता हूं, मैं अपने अतीत को जाने देता हूं, मैं अपने भविष्य के डर को छोड़ता हूं। उस रात वो पहली बार गहरी नींद में सोया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सुबह जब वो उठा तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुराया। शायद ये आजादी का एहसास था। वो अब समझ गया था कि छोड़ देने का मतलब खोना नहीं होता, बल्कि खुद को पाना होता है। विरक्ति का अर्थ है दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को समझना और उसे प्रेम से स्वीकारना। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी शांति है, क्योंकि सच्चा सुख पाने के लिए कभी कभी खाली हाथ होना जरूरी होता है। जय अब अपने भीतर के बोझ से मुक्त होने लगा था। वो अब समझ रहा था कि जिंदगी का असली अर्थ पाने के लिए उसे पाना नहीं, बल्कि छोड़ना सीखना होगा। अध्याय 4, मन का बंदर, माइंड द मंकी। आश्रम की सुबह अब जय को सुकून देने लगी थी। ध्यान, सेवा और सादगी भरा जीवन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक चीज थी जो बार बार उसे चैन नहीं लेने देती थी। उसका मन कभी अचानक पुरानी बातें याद आ जाती, कभी कोई डर, अब आगे क्या होगा, कभी कोई लालच, काश मैं वहां होता तो ज्यादा खुश होता। उसका मन कभी इधर दौड़ता, कभी उधर। एक दिन ध्यान सत्र के बाद गुरुजी ने कहा, आज हम बात करेंगे उस बंदर की जो हर इंसान के अंदर रहता है। जय ने सिर उठाया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मन एक बंदर की तरह है, हमेशा कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी ईर्ष्या में, कभी डर में। और इस बंदर की वजह से हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। फिर गुरुजी ने सबको एक छोटा अभ्यास करने को कहा। तुम्हारा काम बस इतना है कि अगले 5 मिनट अपने मन को एक ही चीज पर टिकाए रखो, अपनी सांसों पर। जय ने आंखें बंद की। पहले 2 मिनट तक सब ठीक चला, पर तीसरे मिनट में ही उसके विचार भागने लगे। कल मां से बात करनी है, वो दोस्त क्या सोच रहा होगा,
वो पुराना झगड़ा क्यों हुआ था। वो बार बार कोशिश करता, लेकिन मन कहीं और भाग जाता। सत्र के बाद उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरा मन टिकता ही नहीं। जितना मैं उसे शांत करने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही शोर मचाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, उसे बस देखा जा सकता है, जैसे कोई शरारती बच्चा खेल रहा हो। उन्होंने कहा, अगर तुम मन के बंदर से लड़ोगे, वो और जोर से कूदेगा, लेकिन अगर तुम बस उसे देखोगे, वो खुद थक जाएगा। जय ने अगले कुछ दिनों तक ये अभ्यास जारी रखा। हर बार जब कोई विचार आता, वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो बस कहता, ठीक है, तुम भी आओ, और चले जाओ। धीरे धीरे उसके विचारों की रफ्तार कम होने लगी। वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर एक शांत गवाह है, जो सब देखता है पर खुद शांत रहता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे अपने पुराने बॉस की याद आई, जिसने एक बार उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। पहले जैसे ही गुस्सा आया, पर इस बार उसने खुद से कहा, यह भी तो बस एक विचार है, आने दो, जाने दो। और अचानक वो हल्का महसूस करने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका मन अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहा। वो खुद अपने मन को देख पा रहा है। सत्र के बाद गुरुजी ने कहा, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, तो तुम समझने लगते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो। तुम सोचने वाला नहीं, बल्कि देखने वाला हो। जय को लगा जैसे उसके भीतर कुछ खुल गया हो। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो मन के बंदर की रस्सी में बंधा नाच रहा था, और आज पहली बार उसने रस्सी अपने हाथ में ले ली है। मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है। वो विचार जो हमें डराते हैं, वो बस हवा के झोंके हैं। अगर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करें, तो वो खुद ही गुजर जाते हैं। जय अब अपने भीतर की दुनिया को देखने लगा था। वो समझ गया था कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब मन पूरी तरह यहां होता है। अब उसकी यात्रा सिर्फ आत्म सुधार की नहीं, बल्कि आत्मदर्शन की बनने लगी थी। अध्याय 5, सच्ची पहचान, द रियल आइडेंटिटी। जय अब कई हफ्तों से आश्रम में था। धीरे धीरे उसका मन शांत हो रहा था, पर भीतर एक सवाल अभी भी गूंज रहा था, मैं कौन हूं? न कि नाम से, न पेशे से, न रिश्तों से, बल्कि वो असली मैं कौन है जो इन सब के पीछे छिपा हुआ है। एक सुबह ध्यान सत्र के बाद गुरुजी ने सभी से कहा, आज हम अपने असली स्वरूप को जानने की यात्रा पर चलेंगे। पर याद रखना, जो तुम अभी सोचते हो कि तुम हो, वो बस एक कहानी है, सच्चाई नहीं। जय ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हारी पहचान क्या थी? सब चुप रहे। तब तुम न किसी कंपनी के मालिक थे, न किसी रिश्ते का हिस्सा। फिर भी तुम खुश थे। क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तब तुम खुद को नहीं, अपने अनुभव को जी रहे थे। पर जैसे जैसे समाज ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुमने अपने भीतर का स्वी खो दिया। जय को अपने ऑफिस की याद आई, कैसे वो हर दिन खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करता था। कैसे वो अपने नाम, पद और उपलब्धियों के पीछे अपनी असली मुस्कान खो चुका था। गुरुजी ने कहा, हम सबने अपने चारों ओर एक मुखौटा बना लिया है, किसी को दिखाने के लिए कि हम कितने सफल हैं, किसी को दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं। पर क्या तुम जानते हो कि जब ये मुखौटा उतरता है, तब असली आत्मा सामने आती है? जय की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बार कूल, स्मार्ट या सक्सेसफुल दिखने के लिए अपने असली भाव छिपाता रहा। गुरुजी ने सबको एक अभ्यास करवाया। अपनी डायरी में वो 5 चीजें लिखो जिनसे तुम अपनी पहचान जोड़ते हो। फिर हर चीज के आगे लिखो, अगर ये ना रहे तो क्या मैं रहूंगा? जय ने लिखा, मेरा काम, मेरा नाम, मेरे रिश्ते,
मेरी यादें, मेरा शरीर। फिर उसने सोचा, अगर ये सब चले जाए तो क्या मैं नहीं रहूंगा? और उसके भीतर से आवाज आई, नहीं, मैं फिर भी रहूंगा। वो पल जादुई था। उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर, नाम या अतीत से कहीं बड़ा है। वो एक चेतना है जो सब कुछ देख रही है पर किसी से बंधी नहीं है। गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो उसके बाद भी शांत रह सका। उस शाम जय आश्रम के बगीचे में बैठा था। सूरज डूब रहा था पर आसमान सुनहरे रंग में चमक रहा था। वो खुद से बोला, अब मैं जान गया हूं। मैं वो नहीं जो लोगों को दिखता है, मैं वो हूं जो भीतर से महसूस करता है। उसने पहली बार अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस की, जैसे सागर की सतह पर लहरें हों पर गहराई में सब कुछ शांत। हम अक्सर अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो कभी भी बदल सकती है, नाम, काम, रिश्ते, दिखावा। पर असली पहचान वो है जो कभी नहीं बदलती। वो चेतना जो हर अनुभव के पीछे मौन गवाह बनकर रहती है। जय अब बदल चुका था। उसका चेहरा वही था पर उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, एक ऐसी शांति जो तब आती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। धीरे धीरे 5 अध्यायों में जय की जिंदगी बदलने लगी थी। वो साधारण लड़का जो कभी दुनिया के शोर में खुद को खो चुका था, अब शांति की तलाश में अपने भीतर उतरने लगा था। उसे एहसास हुआ, असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि मन के भीतर चल रही है। उसके अंदर सवालों की आग जल चुकी थी। जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या त्याग ही शांति का रास्ता है? अब जय वो नहीं रहा जो शुरुआत में था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक गहरी स्थिरता थी। पर असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अगले भाग में जय की आत्मयात्रा और गहराई तक जाएगी, जहां वो सीखेगा आसक्ति छोड़ना, सेवा का असली अर्थ, समर्पण की शक्ति, और ये कि मूक बनना मतलब भागना नहीं बल्कि अपने भीतर ठहरना है। अगर जय की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी अपने भीतर उस शांति की आवाज को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुकसोनिक को सब्सक्राइब करें, ताकि जब थिंक लाइक अ मंक भाग 2 आए तो आप सबसे पहले सुने जय की उस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को जो शायद आपकी अपनी जिंदगी को भी बदल दे।